टॉपिक्स है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रॉप किसे कहते हैं, हिंदी में कहें तो फसल या अनाज किसे कहते हैं। इसका सबसे आसान बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान के चलो कोई पार्टिकुलर एरिया है, क्या है आपका जो है पार्टिकुलर ये एरिया, ओके, और इस पार्टिकुलर एरिया में अगर सेम टाइप्स का ही क्या होता है प्लांट्स लगा दिया जाता है, मतलब कि एक ही तरह के आपके जो है क्या किया गया प्लांट्स लगा दिया गया। जैसे मान के चलो कि पूरा खेत, तो पूरे फील्ड में आपका मान के चलो चावल ही चावल, मतलब कि धान ही धान लगा है या गेहूं का गेहूं लगा है, तो पूरा प्लांट क्या है सेम टू सेम है, डिफरेंट टाइप्स को है नहीं। तो उस तरह की क्रॉप वाले एरिया, उस पूरे फील्ड के एरिया को हम लोग क्या नाम देंगे? क्रॉप नाम देंगे। वही डिफिनेशन लिखा है, व्हेन द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड द क्या क्रॉप। मतलब कि जब एक ही प्रकार के पौधे को, प्लांट को हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, खेती बाड़ी करते हैं बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है ना, तो उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक क्रॉप के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा है, सम कॉमन क्रॉप ग्रो इन इंडिया आर, मतलब भारत में जो है आपके जो है फसल लगाए जाते हैं। तो किसका फसल लगाए जाते हैं? सीरियल। सीरियल होता क्या है? तो सीरियल का मतलब होता है कि जब हम लोग चावल, गेहूं, मेज, रागी, बार्ली जो होता है सीरियल क्रॉप्स है। इसको आसान भाषा में समझा जाए, सर सीरियल समझ में नहीं है, बीज वाले बीज, सीड। तो आप जानते हैं चावल का हम लोग सीड खाते हैं ना, बीज खाते हैं, गेहूं का भी खाते हैं, मेज मक्का होता है वो भी होता है, रागी वो भी आपका क्या होता है बीज को टाइप का होता है, और बार्ली वो भी आपका क्या होता है, आपका जो है बीज होता है। तो उसी को हम लोग सीरियल कहते हैं, पल्स। अब हम लोग दाल भी कई प्रकार के खाते हैं, जैसे कि आपने जो है पीस, मटर का दाल, चना, बीन्स और आपका जो मूंग की दाल, ये सब क्या हो गए, पल्सेज हो गए, ठीक है ना। तो इस सब का क्या होता है, मतलब कि प्रोडक्शन जो होता है एक ही फील्ड में सेम टाइप्स होता है, इसीलिए सीरियल, पल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स और ऑल सीड, इस सब के सब क्या है, क्रॉप है। ये सब क्रॉप प्लांट के नाम से जानते हैं। कि मान के चलो अगर हम फ्रूट्स लगाते हैं, तो एक बगीचा है, तो बगीचा में आम का पेड़ लगा दिया, तो बहुत सारे आम के पेड़ हो गए, है ना जी। जामुन लगा दिया तो पूरा जामुन के पेड़ हो गए, आगे लीची लगा तो पूरा लीची का ही पेड़ हो गया। तो सेम टाइप प्लांट को मैंने ग्रो कराया पार्टिकुलर फील्ड एक एरिया में और ग्रो करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप के नाम से जानते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो उसे हम लोग अनाज कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा, यस या नो। और देखिएगा ऑयल सीड्स क्या है, ऑयल सीड मतलब कि आप जब आपका कहने का मतलब ऑयल सीड का मतलब ये हो गया कि जिसे हम लोग क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं, मैंने तेल निकालते हैं। तो मैं आपको साइंस में आप लोग 6th क्लास में पढ़ रखा कि ऑयल्स क्या होता है, तो जिसमें फैट पाई जाती है। फिर फैट की पहचान कैसे होती है, तो फैट की पहचान वैसा होता है कि जो कि आपका ऑयली नेचर का होता है, जो ऑयली नेचर का होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। पता चल गया, यस नो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप कितने प्रकार के होते हैं, तो एक्चुअली क्रॉप 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यहाँ पे सिर्फ 2 प्रकार दे रखा है, पहला है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। एक और होता है जैद। क्या होता है? जैद। हम सबसे पहले जैद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे खरीफ और क्या करते हैं, रबी को तो जानते हैं लेकिन जैद को नहीं जानते। जैद क्या होता है, जैसे कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी के पास जो मार्च होगा, मार्च अप्रैल मई के बीच में क्या होता है कि हमारे यहाँ खरबूजा यानी कि लालमी कहते हैं, लालमी खाते हैं ना आप लोग, लालमी, खीरा, ककड़ी। तो जो खीरा, ककड़ी और जो लालमी का उत्पादन होता है, जो कुछ छोटे समय के बीच में होता है, खासकर गर्मी के दिन बहुत ज्यादा होता है, उसी फसल को हम लोग क्या कहते हैं, जैद फसल यानी जैद क्रॉप के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिएगा खरीफ क्रॉप्स। एक्चुअली क्रॉप को क्लासिफाइड इनटू द 2 मेन कैटेगरी बेसिस सीजन फॉर द कल्टीवेशन। मतलब कि जो हमारा अनाज का उत्पादन होता है, किसका उत्पादन? अनाज का उत्पादन। तो हम अनाज को 2 हिस्सों में उत्पादन करते हैं। जैसे कि हमारा शरीर का 2 पार्ट्स होता है, डाउन और क्या आपका जो है टॉप। उसी तरह से मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हमारा फसल होता है वो मुख्य रूप से 2 फॉर्म में पाया जाता है, खरीफ और क्या, रबी, ठीक है ना। एक्चुअली खरीफ आपका जो है अरबी वर्ड्स है, ठीक है ना, और इसी संबंधित आपका मानसून भी है, याद रखिएगा। तो कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसको समझना चाहे कि सर ये खरीफ का मतलब क्या होता है, खरीफ होता क्या है, तो ऐसा फसल जो मोस्टली
बरसात के दिनों में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। मैंने उसका जो अगर हम लोग सिंचाई करना हो, चाहे फसल लगाते हैं खेत में, वो बरसात के दिन में लगाया जाता है, तो उसको हम लोग खरीफ कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो बरसात होती है ना, वो बरसात आपके जून और जुलाई के बीच में होता है, ठीक है ना। लिखा है द क्रॉप विच आर सो इन रेनी सीजन, उस फसल जिसको हम लोग बरसात के दिन में लगाते हैं और बरसात हमारे जून या जुलाई में होता है, आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन ड्यूरिंग द सितंबर, और इसकी कटाई यानी हार्वेस्टिंग जो होता है वो कब होता है, तो सितंबर और अक्टूबर के बीच में हो जाए। इस समय लगाए गए और काटे गए फसल को हम आसान भाषा में क्या कहते हैं, तो हम जो है उसको हम लोग खरीफ क्रॉप के नाम से जानते हैं। सर इसकी पहचान कैसे होगी, तो पहले ही बता दें पहचान कैसे होगा। ये पहचान आपका तब पॉसिबल है जब जो है उसको हम लोग जून या जुलाई के महीने में क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, लगाने का काम करते हैं, बोने का काम करते हैं। अब तो मेरा बात समझ में आ गया। अब कहिएगा सर इसमें लगाते क्या है, ऐसा कौन कौन सा फसल है जो इस समय हम लोग लगाते हैं। भाई लगाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण आपने देखा होगा पैडी। पैडी मतलब कि धान, मक्का, मिल्ट्स, सोयाबीन, कॉटन और क्या ग्राउंडनट्स। पैडी मतलब धान, धान की खेती, मक्का की खेती, बजरा की खेती, सोयाबीन की खेती, मिल्ट मतलब हाँ बजरा, ओके। और कॉटन, कॉटन समझते हैं ना, कपड़े जो पहने ना सूती वस्त्र, कॉटन। और क्या ग्राउंडनट्स, मूंगफली खाते हैं ना, मूंगफली। तो जो मूंगफली होता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्राउंड्स कहते हैं। यानी जितने भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब के सब क्या होते हैं, आपके जो है खरीफ क्रॉप होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो हम लोग सोइंग जो करते हैं, मतलब बोने का जो काम करते हैं, ये जून जुलाई के महीना में करते हैं, सितंबर अक्टूबर तक क्या करते हैं, इसको हम लोग काट लेते हैं, यानी हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। इसी क्रॉप को हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, आपका जो है खरीफ क्रॉप कहते हैं। और गांव में अगर हम बैठे हैं तो नहीं कहते हैं कि भादों का दिन आ गया, भादो यानी भादो और सावन का जो समय में जो हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं वो क्या होता है, खरीफ क्रॉप होता है। आइए अब की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं रबी का। तो रबी क्रॉप्स क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हमने एक सीजन मैंने क्या किया कि सितंबर अक्टूबर में क्या किया, हार्वेस्टिंग कर लिया खरीफ क्रॉप के बाद से। और खरीफ के बाद से जिस फसल को हम लोग खेत में लगाते हैं, ठीक है ना, उसी फसल को हम लोग क्या कहते हैं, रबी क्रॉप के नाम से जानते हैं। तो रबी क्रॉप का जो सोइंग जो होता है अक्टूबर या नवंबर महीना में होता है, यानी अक्टूबर और नवंबर महीना में उसको क्या करते हैं, फसल को लगाते हैं। और जो आपका मार्च अप्रैल का जो महीना आएगा, खासकर मार्च में, उसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे, यानी अप्रैल तक उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो इस सीजन में लगाए गए फसल को हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, रबी कहते हैं। और रबी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, तो वीट। वीट मतलब होता है गेहूं, चना, आपका जो है सरसों का साग या सरसों, मटर और लाइन सीड्स। आगे बात समझ में। ये जो आपका जो क्रॉप होता है इसको हम लोग रबी क्रॉप के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है कि जो आपका खरीफ क्रॉप होता है उसके लिए पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा मात्रा अमाउंट में आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन जो आपका रबी होता है उसके सापेक्ष मतलब उसके अनुपात में रबी में क्या होना चाहिए, पानी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन हाँ एक तो बात है कि बिना पानी का कोई भी फसल होने वाला क्या है, नहीं है। बात समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको दो चीज बता दिया। पहला चीज बताया आपका जो है जैद के बारे में, दूसरा चीज बताया आपको जो है खरीफ क्रॉप के बारे में, और तीसरा चीज बताया आपको रबी क्रॉप के बारे में।